जय माता दी फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में धनतेरस पूजन विधि। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी देव और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले आप भूमि पर देसी गाय के गोबर से लीपन कर लें। यदि आपको देसी गाय का गोबर ना मिले तो आप जल से लीपन कर सकती हैं। वहां आप एक सुंदर चौक बनाएं और याद रहे चौक आप रंगोली से ना बनाएं। इसमें आप आटा और हल्दी का प्रयोग करें क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है और लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है तो भूमि पर इससे आटे और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आटे और हल्दी से चौक पूरने के बाद अब आप एक चौकी लें और उस पर आप एक सुंदर सा लाल वस्त्र बिछा दें। इसके साथ ही आप एक थाली लें और कुमकुम को गीला कर कर उस थाली पर स्वास्तिक का निर्माण कर लें। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो और यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो अपने घर का एक सिक्का, एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके पास हो वो सिक्का ले लें और उन सिक्के को थाली के अंदर स्वास्तिक पर रख दें। इसके साथ ही आप 7 दिए बनाएं और उनको थाली या प्लेट में रख लें और याद रहे दिए घी के ही बनने चाहिए और आपको दियों में लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन में लंबी बत्ती का प्रयोग ही किया जाता है। और अब आप इन सातों दियों को प्रज्वलित कर लें। इनके साथ ही आप एक दिया तेल का बनाएं और उस तेल के दिए को आप सिक्के के पास रख दें और जो 7 दिए बनाए थे आपने उनको लक्ष्मी जी के पास में रख दें। इसके साथ ही अब हम सुंदर पूजन की थाली को तैयार करेंगे जिसमें रोली, कुमकुम, चंदन, मौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, लाल धागा, अमरवेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ सुंदर भाव से इन सबको रखेंगे और इन सब के साथ ही एक जल का पात्र हम भर लेंगे पूजा के लिए। स्नान की भावना लेते हुए इन दोनों सिक्कों का हम पूजन कर लेंगे। हल्दी, रोली, मौली सभी से पूजन करने के बाद उन सिक्कों को आप थाली से उठा लें और उन सिक्कों को आप मौली से लेकर पूरा उसको लपेट दें। लपेटने के बाद आप उन सिक्कों को वहीं वापस थाली में रख दें। इन सिक्कों पर मौली बांधने के बाद अब हम दोबारा पूजन करेंगे। स्नान की भावना लेते हुए जल से छींटा देंगे। फिर उसके बाद रोली, कुमकुम, चंदन, मौली इन सभी के साथ उन सिक्कों का हम पूजन करेंगे। अब आप चावल को हल्दी में भिगो लें और उन्हें पीले कर लें। इन्हें आप उल्टे हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के यहाँ जो 2 सिक्के रखे हैं उनके ऊपर आप इनको चढ़ा दें। इन चावल को चढ़ाते जाएं और भगवान गणेश जी का स्मरण करते जाएं। हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा लक्ष्मी जी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ देवें और पूजन पूरी तरह से हो जाए तब आप सुंदर भाव से अमरवेल के 7 टुकड़े लें। अमरवेल लक्ष्मी पूजन में मकान के समय, मुहूर्त के समय, घर प्रवेश के समय बहुत कारगर रहती है। अमरवेल बिना पानी पड़े ही किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए तो वह अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ भी घर में वैभव लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है। अमरवेल के 7 टुकड़े, कमलगट्टे 7, 7 हल्दी की गांठें, इन सभी सामग्री को लेकर आप लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। अब आप अपने दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी लीजिए और माता लक्ष्मी को
चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। ये पिसी हुई हल्दी आपको माता लक्ष्मी के ऊपर 7 बार चढ़ानी है। आप माता को हल्दी चढ़ाते जाइए और माता से प्रार्थना करते जाइए, हे माता लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, आप हमारे घर में इसी तरह विराजमान रहिए। हल्दी समर्पित करने के बाद अब माता को भोग लगाएंगे। आप माता को मार्केट की मिठाई का भी भोग लगा सकती हैं। यदि आपने घर पर मिठाई बनाई हो या कोई भी पकवान बनाया हो, उससे आप माता को भोग लगाएं। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप मीठे के रूप में शक्कर का भी माता को भोग लगा सकती हैं। अब यहाँ की संपूर्ण पूजन करने के बाद आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनकी पूजन करिए और उनकी आराधना कीजिए। उनको स्नान भावना से उनको जल के छींटे दे दिए। चंदन, रोली, गुलाल, मौली सारी सामग्री से आप उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी, कुबेर भंडारी और धन्वंतरी देव से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर पर सदैव ऐसे ही विराजमान रहें। अब आपने जो आटे के 7 दिए बनाए हैं, घी के दीपक बनाए हैं, उनसे माता की आप पूजा कीजिए, आरती कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, आप हमारे घर में ऐसे ही विराजमान रहिए और हमारे घर को ऐसे ही आशीर्वाद से बनाए रखिए। इसके साथ ही अब आप अपनी झोली पसार कर माता से प्रार्थना करें और अब आप जो आपने 7 दिए बनाए हैं उनको अपने घर के अलग अलग स्थानों पर रख दें। जैसे घर के हॉल में एक रसोई घर में जहां आप खाना बनाती हैं, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हैं उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में और एक तुलसी के क्यारे के पास में। ऐसे ही आप अलग अलग स्थान पर उन 7 दियों को रख दें। इसके साथ ही आप धनतेरस पर कोई वस्तु या कोई सोने या चांदी की चीज़ या कोई भी पात्र लाए हो तो इसी दिन आप उनका भी पूजन कर लें। इसी के साथ धनतेरस की पूजन विधि संपन्न हुई। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी फ्रेंड्स।